लाइक तकरीम वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ बावकार सादत किराम उलमाइज़ एहतराम गिरामी कदर बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस पिरानी पीर रोशन ज़मीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुंसलिक हुज़ूर सैयदी सरकार सैयद मोहम्मद यूसुफ मियाँ बापू बुखारी दामत बरकातुहुल क़ुद्सिय्या व ख़वातीन व हज़रात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल अअज़मिल जीलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शैखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमान वद्दा सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुन्नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरकत व नजात के लिए एक बार और जी लगा कर दुरूद शरीफ पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अल मारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निगाह इनायत से माह मुहर्रमुल हराम शरीफ की छठी शब में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर सुल्तानुल हिंद अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगां फ़ख्र हिंदुस्तान सरकार ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी अलमारूफ गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में हमारी आपकी सबकी हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए मदीनतुर रसूल की बाअदब हाज़िरी का सबब बनाएँ। फ़कीर क़ादरी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब हल्लालुल मुश्किलात वन नवाइब आखिर रसूल ज़ौज बतूल सैयदुल मुस्लिमीन वलियुल मुमिनीन जानशीन शफ़ीउल मुज़न्निबीन
महबूब रब्बिल आलमीन, ताजदार विलायत, खैबर शिकन, अबुल हसन, फातिह खैबर, शेर खुदा, मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की बारगाह में खिराज पेश करते हुए यूँ अर्ज़ गुज़ार हैं। शाहो गदा की झोली में सदका अली का है, शाहो गदा की झोली में सदका अली का है, पानी अली के घर का है, दाना अली का है। पानी अली के घर का है और दाना अली का है, और बख्शा है रब ने ऐसा उन्हें नूरे मारिफत, बख्शा है रब ने ऐसा उन्हें नूरे मारिफत। कादरी चिश्ती तमाम सलासिल में उजाला अली का है, कादरी चिश्ती तमाम सलासिल में उजाला अली का है। और हर सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान की ये तड़प, तमन्ना और आरजू होनी चाहिए कि एक काश हुक्म इलाही हो फरिश्तों को मैदान हश्र में, काश हुक्म इलाही हो फरिश्तों को मैदान हश्र में। छोड़ दो ए फरिश्तों ये शैदा अली का है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। छोड़ दो ए फरिश्तों ये शैदा अली का है। और कांधों पे मुस्तफ़ा ने उठाकर फतेह मक्का के दिन, कांधों पर उठाकर मुस्तफ़ा ने फतेह मक्का के दिन बतला दिया सारे जहां को ये रुतबा अली का है, बतला दिया सारे जहां को कि ये रुतबा अली का है। और अल्लाह का फضل, रसूल का करम और इनायत कादरी, अल्लाह का फضل, रसूल का करम और इनायत कादरी। मेरे घर का हर फर्द दीवाना अली का है, मेरे घर का हर फर्द दीवाना अली का है। और सर देकर जान लुटाकर करबला में दीन को जिंदा किया, सर देकर जान लुटाकर करबला में दीन को जिंदा किया। वो खातूने जन्नत का लाल और बेटा अली का है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत का लाल और बेटा अली का है। और अदलो इंसाफ का तख्त हो के मैदान जंग का मार्का, अदलो इंसाफ का तख्त हो कि मैदान जंग का मार्का। जिस समत देखता हूँ दबदबा अली का है, जिस समत देखता हूँ दबदबा अली का है। और हर मैदान में सब कामयाब रहेगा ए मुसलमान, हर मैदान में तू कामयाब रहेगा ए मुसलमान। जब तेरी जुबां पर ये नारा अली का है, जब तेरी जुबां पर ये नारा अली का है। और बरकाती हाशमी पे निगाह फैजाने ज़हीर मिल्लत है, बरकाती हाशमी पे निगाह फैजाने ज़हीर मिल्लत है। कि तेरी लिसान पर ये तराना अली का है, कि तेरी लिसान पे ये तराना अली का है। एक बार बड़ी दीवानगी के साथ मोहब्बत रसूल में डूब कर दुरूद शरीफ की नज़र पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज की शब छठी शरीफ पूरी दुनिया सुन्नियत में आम है। तो बारगाह गरीब नवाज में किसी ने ये बड़े ही अनोखे अंदाज में कहा था, जो आज हर सुन्नी भी कहता है कि अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, अजमेरी सरकार ये मेरे ख्वाजा ही कुछ ऐसे हैं, करे सबके दिल पर हुकूमत वो राजा ही कुछ ऐसे हैं। और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी दर पे आते हैं।
और वो सबकी झोली भरते हैं, दाता ही कुछ ऐसे हैं। वो सबकी झोली भरते हैं, दाता ही कुछ ऐसे हैं। और जब इस दौर में बड़े से बड़ा हुक्मरान भी, यहाँ तक कि अगर मैं अपनी ज़बान में ये कहूँ तो बजा होगा कि इस वक्त दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर भी अगर कहीं बतौर खिराज चादर कहीं बेचता है तो वो कोई और बारगाह नहीं, उसी बारगाह को बारगाह सुल्तानुल हिंद कहा करते हैं। तो ये देखकर किसी ने कहा था कि ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर खम हैं उनके कदमों पर, ऊंचे ऊंचे ताजवरों के सर खम हैं उनके कदमों पर, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है, मेरे नबी के घर वालों का रुतबा ही कुछ ऐसा है। आज की इस नशिस्त में मेरे खास अजीज अहबाब ने मनकबत के चंद शेर पेश करने की मतलब गुजारिश की है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं चंद शेर पढ़ देता हूँ। और ऐसे बतौर नात खां तो मैं कोई मशहूर तो नहीं हूँ, लेकिन अकीदत मेरी ये कहती है कि मुझे ज़िंदगी में दो तरज़ आते हैं। एक तरज़ है नबी नबी और एक तरज़ है अली अली। और कायनात में ये सब कुछ जो मिल रहा है ना, वो देता अल्लाह है लेकिन तकसीम मुस्तफ़ा करते हैं। और जिस दरवाजे से तकसीम होता है उस दरवाजे का नाम अली इब्न अबी तालिब है। तो इसी मुनासिबत से चंद शेर पेश कर रहा हूँ। आप भी मेरा साथ देंगे तो बड़ी इसकी लज्जतें हैं। और मेरा तो विजदान ये है, हुजूर खुद फरमाते हैं कि अली का जिक्र करना ये भी इबादत है। तो इस निस्बत से अगर आप भी मेरा साथ दे रहे हैं तो आपका ये जिक्र करना ये खाली नहीं जाएगा बल्कि इबादत में शुमार किया जाएगा। किसी ने कहा है अली 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 अली, ऐसे नहीं, जिंदों की तरह सुभान अल्लाह की सदा चाहिए। अली 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 अली, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा ऐसे जोर से बोले सुभान अल्लाह। अली 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 वली ये खालिक ज़मन हबीब शाहिदुल मिनन, अली है शम्म अंजुमन बहार बाग पंजतन। वली ये खालिक ज़मन हबीब शाहिदुल मिनन, अली है शम्म अंजुमन बहार बाग पंजतन। फिजा फिजा चमन चमन, फिजा फिजा चमन चमन, महक उठे गुलो चमन। फिजा फिजा चमन चमन, महक उठे गुलो चमन। चटा के बोली हर कली अली 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 अली। सुभान अल्लाह। और ये दरबारे अलवियत है कि जिनके बेटों के यहाँ चोर आ जाए तो वली बन जाता है, जिसके बेटे के यहाँ चोर आए तो वली बन जाता है। और जो अली के दर पर आए तो उससे क्या नहीं मिलता होगा। इसलिए मैंने पहली नशिस्त में कहा था वली उस वक्त तक वली नहीं बनता जब तक के सर से पैर तक उसे एक नजर अली देख नहीं लेते। यानी आज भी विलायत तकसीम होती है तो वो दरबारे बारगाह मौलाए कायनात से होती है। और उनकी शान ये रही है, नबी की गोद में पले, नबी की गोद में पले। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ कोई जवान अगर अच्छे अखलाक का मिल जाता है तो लोग कहते हैं ये उसके नाना पे गया, लोग कहते हैं ये उसके दादा पे गया, लोग कहते हैं ये उसकी नानी पे गया, दादी पे गया, लोग कहते हैं ये उसकी खाला पे, उसके खालू पे गया। परवान वो चढ़ाते हैं। और शेर खुदा उस जात का नाम है जिसको
जिसको शायर ये कहता है, नबी की गोद में पले हरम के छाव के तले, वो जोश और बलबले के कांपते थे मरहले। नबी की गोद में पले हरम की छाव के तले, वो जोश और बलबले के कांपते थे मरहले। वो शेर हक जिधर चले तो कुफ्र में थे जलजले, वो शेर हक जिधर चले तो कुफ्र में थे जलजले। मचा दो ऐसी खलबली, अली 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 अली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हजरत। ये कायनात की वो अबकरी शख्सियत है जिसको परवान चढ़ाने के लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत का इंतखाब होता है। और आगे बढ़कर सुनिएगा कि मौला अली है क्या। वो कहते हैं हरम के वो गुलाब है। हमारे यहाँ छठी शरीफ से कोई राजकोट आता है ना तो कहता है नहीं ये गरीब नवाज का गुलाब है, ये गरीब नवाज के दर का गुलाब है। जब चिश्ती गुलाब इतना महकता है तो मुझे भला बताओ जो नबूवत की गोद में पला हो वो अलवी गुलाब कितना महकता होगा। वो कहते हैं हरम के वो गुलाब है, करम के वो सहाब है, शरफ के आफताब है, नजफ के माहताब है। आपने शायद गौर नहीं किया, ये स्टेज पर जो उलमा सादात बैठे हैं, बिलखुसूस अनीस बापू जलवा फिगन है, वो जानते होंगे कायनात में जितने भी बुजुर्गों के मजार हैं सबकी निस्बत की वजह से यही कहा जाता है बगदाद शरीफ, अजमेर शरीफ, देवा शरीफ, आपका राजकोट भी शरीफ, मेरा गांव तातनिया भी शरीफ, क्योंकि अल्लाह वाले वहां रहते हैं तो शरीफ। लेकिन जहां मौला अली है वहां शरीफ नहीं, वहां खाली शरीफ नहीं, वहां है नजफे अशरफ, नजफे अशरफ। अब ये अशरफ कहा क्यों जाता है? अब पहले की तारीखों को उठाकर देखिए कि खानदाने बनो हाशिम को पहले सैयद नहीं कहा जाता था, शरीफ कहा जाता था, या तो अशरफ कहा जाता था। पता चले जिसकी सुल्ब से ये सैयद निकले हैं उनका दादा जहां जलवा फिगन है उसे शरीफ नहीं कहते, मुझे नस्बे अशरफ कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा जहां जहां भी रहेगा शहर शरीफ, और जहां दादा मौला अली रहे वहां नजफ अशरफ रहेगा। ये मौलाए कायनात की शान है। वो कहते हैं हरम के वो गुलाब है, हरम के वो गुलाब है, करम के वो सहाब है, शरफ के आफताब है, नजफ के माहताब है। वो रश के सद शबाब है, अली खुली किताब है। वो रश के सद शबाब है, अली खुली किताब है। वो रश के सद शबाब है, अली खुली किताब है। फिदा है वो पे हर वली, अली 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 अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब के जमाने बड़ी खुलती है। मैं हाथ इसलिए ऊंचा करवा रहा हूं कि मौलाए कायनात की शान हाथ ऊंचे करके कहना ये भी नबी की सुन्नत है। तो दोनों हाथों को लहरा कर बोले नाराए हैदरी, और जोर से नाराए हैदरी। और मौलाए कायनात के नाम का असर सुनिए। अली शहे अनाम है, अली शहे अनाम है, अली का फैज आम है, अली का जो गुलाम है, अली अली से काम है। अब ये अली अली से काम कैसे होगा और उनका गुलाम जो बनता है तो फिर मिलता क्या है? और ये मेरा विजदान है। अब तारीख की किसी भी किताब में उठाकर देखें, कायनात का एक सुल्तान गुजरा है जिससे सुल्तानुल आरिफीन भी कहा गया।
और उससे दुनिया सुल्तान बाहू कहती है। ये वो मर्द कलंदर है कायनात का कि जो 7 रूहें सबसे अव्वलीन तरीन पैदा की गई, उसमें से एक रूह सुल्तान बाहू की भी थी। वो सुल्तान बाहू कहते हैं कि मेरे चेहरे में अल्लाह ने वो रौनक रखी थी कि जो काफिर देख लेता तो मुसलमान हो जाता। ये सुल्तान बाहू की शान है। मैंने कहा सुल्तान बाहू, आखिर ये फर्क कैसे आ गया चेहरे में? बच्चे तो और भी हैं, आपके चेहरे में ये फितरतन ये लचक कैसे आई? कहा मैंने बचपन में मौला अली की सवारी पर बैठकर मुस्तफा की बारगाह तक रसाई हासिल की है, और जिसे अली उठा ले, जिसे अली उठा ले बारगाह मुस्तफा तक पहुंचा दे, उसके चेहरे में ये फितरत दाखिल हो जाता है कि जो उसे देखता है काफिर हो तो वो मुसलमान हो जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत, जश्न शहीद आजम। लेकिन गुलाम ऐसा बनना चाहिए जैसे सुल्तान बाहू बने। हाँ, उसी गुलामी में एक बात और ऐड कर देता हूँ ताकि आपके जहन में ये आ जाए। हमारे बुजुर्ग जो जलवा फिगन है, सादात किराम, उना के शहजादे भी हाजिर हैं। वो जानते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने नादे अली पर बड़ी बातें की है, और जो नादे अली का आमिल होना वो बहुत कुछ कर सकता है। ये सिर्फ नाम अली के जिक्र की बरकत है। एक बंदा था, हुजूर मौलाए कायनात की बारगाह में हाजिर हो गया। बंदों ने पकड़ कर लाया और कहा कि इसने चोरी की। मौलाए कायनात अदलो इंसाफ के पैकर थे, उसी वक्त जो है हाथ कटवा दिए, फैसला कर दिया। यानी अपना आदमी होने के बावजूद भी हाथ काटे। लोगों को बताया अली उस मर्द कलंदर का नाम है जो अपनों के साथ भी अदलो इंसाफ से काम लेता है। हाँ, ये किया उन्होंने। जब हाथ काटे तो उन्होंने कहा कि फेंकना नहीं बाबा। कहा मेरी झोली में डाल दे, इसको थैली में डालकर या तो गले में लटका दें, लेकर घर जाऊंगा। अब जैसे ये बंदा बाहर निकला ना, तो सामने से 2 सहाबी रसूल आ रहे थे। ये भी बंदा सामने मिला और जैसे पूछा हाथ क्या हुए? कहा गलती कर ली थी, मौलाए कायनात ने हाथ काट डाले। यही बात आम थी। कहा मौलाए कायनात ने अदलो इंसाफ किया, हाथ काट डाले। और उसके बाद उसने मौलाए कायनात का तारुफ पेश करते हुए इतने वखाण किए, इतनी तारीफ की। दोनों जो सामने साहब रसूल थे उन्होंने कहा मौलाए कायनात ने आपके हाथ काट डाले, फिर भी तारीफ करते हो? ये अदल है। कहा फिर भी तारीफ करते हो? उस बंदे का जुमला सुनिए, कहता है हुजूर। कहा क्या? कहा अगर यहाँ ना काटे जाते, अगर यहाँ ये मौलाए कायनात सजा न देते तो कयामत की सजा भुगतने की ताकत मुझ में न थी। अली ने मुझ पर शफकत फरमाई, चंद रोज की जिंदगी है, चोरी की सजा पाले, कयामत के दिन बचा लिया जाएगा। ये अदले अली है। और जब ये सहाबा दोनों मौलाए कायनात की बारगाह में पहुंचे और कहा अभी किसी के हाथ आपने काटे? कहा हाँ। कहा वो तो दिलो जान से आपका शहदाई था। कहा कहता क्या था? कहा आपके अदल की तारीफ की, इंसाफ की तारीफ की, और बहुत तारीफें कर रहा था। मौलाए कायनात ने हजरत कंबर से कहा जा तो जल्दी से उसे उठाकर वापस ले आ। अपना है ना तो दर्द भी ये है। कहा उठा कर लिया, वापस लाए। और मौलाए कायनात ने फरमाया हाथ कहाँ? कहा ये रहे झोली में। कहा निकाल कंबर। निकाला। कहा इसकी कलाइयों से वापस मिला। अभी जुर्म किया था, काटे जरूर। दोबारा सुनकर फरमाया कलाई से मिला। ऐसे चादर डाली, लब हिलाए, दम किया। कहा चादर हटा। सहाबा ने देखा अली के दम के बाद वही कटे हुए हाथ ऐसे ही सही सालिम थे जैसे पहले कुदरत ने अता फरमा रखे थे। दोबारा सही याद करके दिए, भेज दिया। सहाबा बैठे थे, पूछा कहा मौला अली का क्या बात है? कहा कभी काटते भी हो, कभी जोड़ते भी हो, कभी काटते भी हो, कभी जोड़ते भी हो। वजह क्या है? वजह सिर्फ इतनी है, काटा इसलिए कि अदले मुस्तफा की कुर्सी पर बैठा हूं, अदल की कुर्सी पर बैठा हूं, नाइंसाफी नहीं कर सकता। तो कहा फिर जोड़े क्यों? कहा फजले रसूल लेकर भी तो बैठा हूं।
ये फजले मौला अली है कि जो भी उनकी शान बयान करेगा डायरेक्ट नजफ़ मौला से उसकी बुलंदी के असबाब पैदा कर दिए जाएंगे। हाँ, ये जिक्र की बरकत है। और जिसने भी ये किया ना, कुदरत ने उन्हें ये इनाम दिया। उसमें से एक इनाम और ज्वाइंट कर देता हूँ इसी शेर के ज़िम्न में। मौलाए कायनात की बारगाह में एक बंदा आया, कहा हुजूर, कहा क्या? कहा जंगल जाना चाहता हूँ, सफर दूर का है। कहा बीच में दरिंदे रहते हैं। बीच में क्या रहते हैं? जोर से बोलो ना भाई। दरिंदे। कहा फिर? कहा लोग ये कहते हैं कि वहां काट पीट कर रख देते हैं, चीर फाड़ कर रख देते हैं, आप कोई नुस्खा दे दें। वाह मौला अली, तुम्हारी अजमतों को सलाम। कोई बड़ा नुस्खा नहीं, सिर्फ अपनी अंगूठी निकाली, कहा इससे ले जा। लेकिन वो आशिक के मौला अली था, ये नहीं पूछा ये अंगूठी काम क्या करेगी। मौला अली ने फरमाया जब जंगल जाना, शेर सामने आ जाए ना, तो सिर्फ अली की अंगूठी दिखाना, सिर्फ अली की अंगूठी दिखाना। उसने कोई बात न की कि हुजूर इसमें बम गोला निकलेगा, फायरिंग होगी, ये तलवार का काम करे, कुछ नहीं। इसलिए कि वो जानते हैं जो अली देते हैं, जो अली देते हैं। आज भी हम इस सिचुएशन में गिरे हुए हैं। बहुत सारे गिदड़ चिल्ला रहे हैं, इधर उधर से हाथ पैर मार रहे हैं। मौला अली के गुलामों, घबराना नहीं, इसलिए कि अगर अली नगीना दे दे, अगर अली नगीना दे दे तो जंगल का शेर कुछ नहीं कर सकता। अगर जिंदगी भर मौला अली की मोहब्बत का दम भरते रहोगे तो हिंदुस्तान का कोई गिदड़ तुम्हारा बाल पीका नहीं कर सकता। इसलिए कि अली किसी जंगल के शेर का नाम नहीं, अल्लाह और रसूलुल्लाह के शेर का नाम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। और यही बंदा जब जंगल जाता है, शेर सामने आता है। अब शेर सामने आए तो क्या होता है वो तो आपको पता है ना, क्या होता है? आदमी डर जाता है ना। अब आप क्या करते हैं? आपको तो कुछ करना ही नहीं, जो करना वो शेर साहब को करना है ना? ऐसा होगा। तो जब सामने आ गया ना, तो कितना दिलेर बंदा रहा होगा। उसने जेब से अंगूठी निकाली और कहा ये अलीजुल मुर्तज़ा की है, ये अलीजुल मुर्तज़ा की है। मैं भी आपको दावत देता हूँ, मौला अली हाथ की अंगूठी निकाल दें, हाथ की अंगूठी निकाल दें तो ये बावर कराया जा सकता है। अगर जिंदगी में मौला अली की सुन्नत पर दाढ़ी सजा लोगे, किसी गीदड़ में ये ताकत नहीं होगी कि ये चेहरे पर मौला अली की सुन्नत को देखकर कोई तुम पर हर्फ उठाए, कोई उंगली उठाए। हिम्मत करो और अपने आप को ये बताओ कि ये सिर्फ फैशन के लिए नहीं रखते, ये मुस्तफा जाने रहमत और अलीजुल मुर्तज़ा और इमाम हुसैन को खुश करने के लिए रखते हैं। जहां भी रहोगे यहाँ भी इज्जत पाओगे, कब्र में भी जाओगे तब भी इज्जत पाओगे, और मैदान महशर होगा तो वहां किसी और की न चलेगी, बल्कि वहां तो शान मुस्तफा जाने रहमत की यही होगी कि फकत इतना सबब है इन्हीं का बज़्म महशर का कि शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। तो इसलिए हमें और आपको इस वाक़ये से ये भी दर्स हासिल करना होगा कि सच्चे मौला अली के गुलाम बनकर जिंदगी गुजारेंगे। और जैसे उसने दिखाया ना, तो शेर ने अपने 2 पैर ऊंचे किए, ऐसे जोड़े, और जोर से वो चिल्लाया और अपना मुंह फेर कर जंगल की तरफ भाग गया। और जैसे वो बंदा वापस पलटा ना, वापस पलटने के बाद मौला अली से वो अंगूठी देना आया। कहा हुजूर ये आपकी अंगूठी। कहा क्या हुआ? कहा शेर आया था। कहा हाँ। कहा फिर? कहा हुजूर जैसे मैंने आपका नाम लिया, अंगूठी दिखाई ना, उसने दोनों पैर ऐसे जोड़े अगले और कुछ कहा और निकल लिया। मौला अली मुस्कुराए, फरमाते उसने क्या कहा मालूम है? कहा पता नहीं। इरशाद फरमाते हैं, कहा वो चिल्ला कर कह रहा था, ए अल्लाह उस जंगल में न रखना जहां मौला अली के गुलाम सफर करते हो। ये उनकी गुलामी है, ये उनकी गुलामी है। शायर कहता है अली ही शहे नाम है, पूरा मजमा हाथ उठाकर, अली ही शहे अनाम है, अली का फैज़ आम है, अली का जो गुलाम है, अली अली से काम है। ये नगमा सुबह शाम है, ये नारा गाँव गाँव है, ये नगमा सुबह शाम है, ये नारा गाँव गाँव है। इसी से हर बला टले, अली 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 अली।
आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ और इसी पर ये मनकबत के अशार खत्म है। थके थके थे लश्करी, थके थके थे लश्करी, बुझे बुझे थे असगरी, हुआ ये हुक्म सरबरी, न देर कर मेरे झरी, दिखा दे शान हैदरी। ऐसे नहीं, जोर से होना चाहिए। दिखा दे शान हैदरी, उखाड़ बाप खैबरी, दिखा दे शान हैदरी, उखाड़ बाप खैबरी, खुशी की फिर हवा चले, अले 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 अले। एक मरतबा पूरा मजमा नबी और आल नबी पर दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदी मादन जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मशहूर मारूफ आयत करीमा आपके गोश गुजार की है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, अनकरीब उनके लिए रहमान मोहब्बत पैदा फरमा देगा। ये आयत करीमा के हवाले से हजरत बर्रा बिन आजिब फरमाते हैं कि हुजूर ने खुद ही हजरत अलीजुल मुर्तजा से यूं इरशाद फरमाया, ए अली दुआ करो कि इलाही मुझसे अपने करम से तू अहद यानी वादा फरमा कि मेरी मोहब्बत मोमिनों के दिलों में उंडेल दे। ये मौलाए कायनात से हुजूर ने दुआ करवाई और जैसे ही सरकार अलीजुल मुर्तजा ने ये दुआ की, उस पर ये आयत नाजिल हुई। इससे पता ये चला मौलाए कायनात से जो मोहब्बत करता है ये खुद से नहीं कर सकता, ये अल्लाह मोमिन के सीने में अलीजुल मुर्तजा की मोहब्बत पैदा फरमा देता। ये इस आयत के शान नुज़ूल से पता चला। और इसी तरह की कमो बेश 300 आयतें कुरान अज़ीम में मौलाए कायनात की शान पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई है। और एक जगह पर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस बात को नकल फरमाया, इरशाद फरमाया कि मौलाए कायनात की फजीलत और उनकी शान, रिफत और बुलंदी के लिए जितने फजाइल रसूलुल्लाह ने सरकार अलीजुल मुर्तजा के इरशाद फरमाए और किसी के फजाइल इतने बयान न फरमाए। अब इस आयत के ज़िम्न में और इस हदीस पाक के इस कौल के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल के मैं चंद अहादीस पढ़ देता हूं, जिससे आप अंदाजा लगाएंगे कि सरकार मौलाए कायनात से मोहब्बत जो लोग करते हैं उनको नफा क्या मिलता है। सबसे पहला नफा हजरत इब्न अब्बास फरमाते हैं, हुब्बु अली इब्न अबी तालिब ताकुलु ज़ुनूबा कमा ताकुलु नारुल हतब। फरमाते हैं मौला अली से मोहब्बत करना ये गुनाहों को इस तरह खत्म कर देता है जिस तरह आग लकड़ी को खत्म कर देती है। यानी मौलाए कायनात की मोहब्बत ही गुनाहों का कफारा बन जाती है। आगे इरशाद फरमाते हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के हुजूर ने फरमाया, अन नज़रु इला वजहि अली इबादा व ज़िक्रु अली इबादा। फरमाया अली का चेहरा देखना ये भी इबादत है और अलीजुल मुर्तजा का जिक्र खैर करना ये भी इबादत है। आगे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मौलाए कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह ने मुझे ये शर्फ अता फरमाया कि मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत का दामाद हूँ, यानी अपनी शान बयान की। और फरमाया अल्लाह ने मुझे ये भी शर्फ दिया कि मैं रसूलुल्लाह का सगा चचाजाद भाई हूँ। और आगे इरशाद फरमाया कायनात में फातिमा ज़ोहरा का कोई कुफू न बन सकता। अल्लाह ने कुफू के लिए किसी का इंतखाब फरमाया तो वो अली इब्न अबी तालिब का इंतखाब फरमाया। आगे इरशाद फरमाते हैं हसनैन करीमैन, इन दोनों के बाप बनने का शर्फ अगर किसी के मुकद्दर में लिखा था तो फरमाते वो मैं अलीजुल मुर्तजा हूँ, यानी ये शान बयान की। आगे इरशाद फरमाते थे ए लोगों जानते हो कि रसूलुल्लाह से मेरा ताल्लुक क्या है? सहाबा अर्ज करते अलीजुल मुर्तजा बयान फरमाए, इरशाद फरमाया वदानी फी हिजरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना वलीदुन यजुमुनी इला सदरिही व यमुसुनी जिस्महु व यशुमुनी इरकहु। फरमाया रसूलुल्लाह से मेरी निस्बत का तकाजा ये था कि मुझे खुद रसूलुल्लाह ने अपनी गोद में पाला है।
और आगे इरशाद फरमाया, जब मैं बच्चा था तो बार बार रसूलुल्लाह मुझे अपने सीना अक़दस से लगाते थे, और मुझे ये शर्फ हासिल है कि जब आप सीने से लगाते तो हुजूर का मुअत्तर पसीना सूंघने का शर्फ भी मुझे बचपन से हासिल है। अब यहाँ पर रुककर मेरे शेख ने हजरत मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी अलैहिर्रहमा के किताब का एक हवाला देते हुए ये बात इरशाद फरमाई है, और ये बात किताबों में भी दर्ज है कि मौलाए कायनात सिर्फ विलादत के बाद से नहीं बल्कि माँ के पेट से ही रसूलुल्लाह की मारिफत रखते थे। हाँ, ये बात आम है, लेकिन मैं जो बात पढ़ने लगा ना वो हजरत मीर अब्दुल वाहिद बलग्रामी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताबों में, और खानदान बरकत के ये बहुत बड़ी शख्सियत है, उन्होंने इस बात को नकल किया है कि मौलाए कायनात जब वालिदा के पेट में हजरत फातिमा बिनते असद के पेट में हुजूर जब भी गुजरते घर में दाखिल होते तो हजरत फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि ऐसा लगता था जैसे मेरे पेट में ही हजरत अलीजुल मुर्तदा मुझे ये इशारा कर रहे हो कि माँ खड़ी हो जा, दोनों आलम का ताजदार आया। यानी इतना दर्द होता कि मैं खड़ी हो जाती। बार बार ऐसा हुआ, और चंद बार मेरे शोहरे नामदार ने जब ये देखा, जनाब अबू तालिब ने कहा, फातिमा बिनते असद जब भी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला आते खड़ी क्यों हो जाती है? कहा खुद खड़ी नहीं होती, तो कहा मेरे पेट में जो बच्चा है वो खुद खड़ा करवा देता, यानी मुझे खड़े होने पर मजबूर कर देता, मैं खड़ी हो जाती हूँ। आपने फरमाया अब की बार जब मोहम्मद आए तो मैं तुझे उठने न दूंगा। जब ये बात तय हो गई, एक मरतबा हजरत फातिमा बिनते असद जलवा फिगन है और जनाब अबू तालिब भी, इतने में हुजूर दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जनाब अबू तालिब ने दोनों कंधे थाम लिए, किनके? हजरत फातिमा बिनते असद के, और जैसे ही दोनों कंधे थामे इतने में हुजूर अंदर जलवा फिगन हुए, और जैसे अंदर जलवा फिगन हुए ना तो फातिमा बिनते असद कहती है कि उस वक्त मेरे बेटे ने अंदर जो हरकत की यानी इशारा किया और मैं खड़ी होने लगी, ऐसा लगता था आज ताकत हैदरी और ताकत बनु हाशिम में मुतवल्ली काबा जनाब अबू तालिब की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। आप फरमाती हैं मेरे शौहर अपनी पूरी ताकत से मुझे दबाकर बिठाना चाहते थे, और अंदर से अलीजुल मुर्तदा मुझे उठाना चाहते थे, और कश्मकश में मैंने देखा कि जब मेरे भतीजे मोहम्मद अरबी मेरे करीब आए, इतनी देर में जनाब अबू तालिब की ताकत हेज होने लगी और कुव्वत हैदरी ने मुझे खड़ा करके रख दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। और ये इस बात की निशानदेही है कि मौलाए कायनात वालिदा के पेट से ही मुस्तफा जाने रहमत की मारिफत रखते थे। और अगर किसी ने मतलउल कमरैन पढ़ी है तो आप उसको उठाकर देखिए, आला हजरत ने इस बात को नकल किया है कि कायनात में दो शख्सियत ऐसी हैं कि जो रोजे अजल से लेकर रोजे अबद तक हर हाल में मोमिन और मुसलमान रही है। पहली जात का नाम लिखते हैं वो खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर हैं, और दूसरी जात खलीफा चहारुम हजरत शेर खुदा अलीजुल मुर्तजा है। यानी रोजे अजल से ये मुसलमान है। ये इजहार इस्लाम 10 साल की उम्र का जो तकाजा है ना वो उसके मुताबिक बयान किया गया है, वरना उन्होंने जिंदगी में कभी बूतों के आगे सजदा नहीं फरमाया। ये मौलाए कायनात की शान है। और ये आपकी विलादत से पहले ही बहुत सारी चीजें मशहूर हैं। मैं एक बाब और पढ़ देता हूँ कि विलादत मौलाए कायनात यानी मौला अली की आमद से पहले एक अजीब व गरीब वाकया आपके वालिद के साथ पेश आया। वो ये था कि हजरत मशरम बिन वाइब बुशिफान एक उस जमाने के बुजुर्ग गुजरे हैं जो यमन के जाहिदों में शुमार होते थे, यानी जुहद जिसके पास होता था ना उस जमाने के एतबार से दुनिया को तर्क कर देते, बड़े जाहिद होते थे वो। तो उस जमाने के जाहिदों में इनका नाम था, और इनकी उम्र इस किताब में लिखी है 190 साल हो चुकी थी। 190 साल छोटी मोटी तो उम्र नहीं है ना, क्योंकि हुजूर की उम्मत के लिए तो यही है 63 साल में विकेट खड़ जाएगी। लेकिन उस जमाने के एतबार से 190 साल के ये जाहिद जिनका नाम मशरिम बिन वाइब शिफान बताया जाता है, वो फरमाते हैं कि मेरी एक तमन्ना ये थी कि मरने से पहले पहले मुझे नबी आखिरुज़्ज़मा के किसी रिश्तेदार से अल्लाह मुलाकात करवा दे।
और ये बड़े मुस्तजाबुद दावत थे। उन्होंने एक बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, इलाहुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी रिश्तेदार से, अजीज से मेरी मुलाकात करवा दे। बस ये आपकी दुआ कबूल हुई, यानी वो जाहिद की। और उन्हीं दिनों में मौलाए कायनात के वालिद जनाब अबू तालिब यमन के सफर पर है, और जैसे यमन पहुंचे तो यमन के बड़े बड़े लोगों से मुलाकातें हुई, और उसी मुलाकात में मशरिम बिन वईब अश-शिफान से भी मुलाकात हुई। और जब वो वहां हाजिर हुए तो मशरिम बिन वईब ने बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनको बिठाया, और बिठाने के बाद गुफ्तगू शुरू हुई। उन्होंने सबसे पहला सवाल आपसे ये किया कि आप किस कौम से हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। आपने फरमाया कि मैं अहले तिहामा से हूँ। उन्होंने पूछा कि तिहामा किस जगह के रहने वाले हैं, तो फरमाया मक्का मुकर्रमा का रहने वाला हूँ। उन्होंने पूछा कि किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं, तो फरमाया बनी हाशिम बिन अब्दे मुनाफ से मेरा ताल्लुक है। मशरिम कहते अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमा ली। यानी ये जुमला सुनकर बनी हाशिम का कि बनी हाशिम से है, कबीला बनी हाशिम से, कहा अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और आपकी जियारत कराई। आपसे चंद बातें मेरा अर्ज करना है, आप बताएंगे? कहा फरमाइए। कहा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम इमरान अबू तालिब है। इमरान अबू तालिब है। कहा आप ये बताइए कि आपके वालिद का नाम क्या है? कहा अब्दुल मुत्तलिब है। तो कहा है अबू तालिब सुनो, अगर आपके वालिद का नाम अब्दुल मुत्तलिब है तो मैंने पहले की किताबों में पढ़ा है कि अब्दुल मुत्तलिब के 2 पोते होंगे। कौन कह रहा? 190 साल के उम्र का जाहिद यमन में बैठकर कह रहा है, ए अबू तालिब सुनो, अब्दुल मुत्तलिब के 2 पोते होंगे, उनमें से पहला पोता नबी मुरसल होगा। ये इशारा किया हुजूर की नबूवत की तरफ। कहा नबी मुरसल होगा और उनके बाबा का नाम अब्दुल्ला होगा, और दूसरा जो पोता होगा वो वली कामिल होगा और उनके बाबा का नाम अबू तालिब होगा। ये बात मशरिम बिन वईब अश-शिफान ने सुनाई, और उसके बाद उसने ये खबर देते हुए कहा ये बताइए इस वक्त वो नबी 30 साल के हैं कि नहीं? तो कहा हाँ। कहा तो सुनो, अन करीब वो वली कामिल दुनिया में तशरीफ लाने वाला है, यानी विलादत की खबर दी। इतना कहने के बाद जब ये बातें हो गई तो कहा अबू तालिब सुनो, वो नबी मुरसल पैदा हो चुके हैं? तो कहा हाँ। कहा उनका नाम मोहम्मद है? कहा हाँ। कहा इस वक्त उनकी उम्र 29-30 के करीब है? कहा हाँ। कहा तुम्हें मुबारक हो। कहा किस बात की? कहा इसी साल तुम्हारे यहाँ भी फर्जंदे दिलबंद जन्म लेगा। यानी ये इशारा किया मौलाए कायनात की विलादत की तरफ। कहा वो जन्म लेंगे, और सुनो वो अपने जमाने के सिर्फ अली नहीं होंगे। तो कहा तो कहा वो मुत्तकियों का इमाम होगा। फरमाया वो मोमिनों का पेशवा होगा, और तुम जब मक्का जाओ और पहुंचो तो नबी मुरसल को मेरा सलाम कहना। यानी हुजूर की तरफ इशारा किया, और कहा जब आप से मुलाकात हो जाए तो हुजूर से ये भी कहना। कहा गायबाना तौर पर मशरिम बिन वईद ने आपके नियाज बंदों में अपना नाम लिखवाया है, और वो इस बात की शहादत देता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ये अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं। यानी ये मशरिम ने ये बातें सुनकर उसके बाद इस बात की गवाही दी, और फरमाया जब तुम्हारे यहाँ बेटा जन्म ले तो फरमाया तो उन्हें भी मेरा शौक़ सलाम अर्ज करना। यानी अलीजुल मुर्तज़ा के बारे में कहा, और कहा मेरी तरफ से उन्हें बशारत देना कि अल्लाह आपको वसीय पैगंबर बनाएगा। यानी वो वसीय पैगंबर होंगे, और उनके मरातिब उस मंजिल पर होंगे कि जहां विलायत का कोई बंदा नहीं पहुंच सकता, विलायत की उस मंजिल पर उन्हें फाइज किया जाएगा। जब ये सारी बातें जनाब अबू तालिब ने सुन ली, उसके बाद कहा मशरिम कहा क्या? कहा अगर आप ये सारी बातें बता रहे और ये दुरुस्त है तो मैं आपसे चंद सवालात करना चाहता हूँ। कहा क्या? कहा आपका कोई तसर्रुफ और इख्तियार हो तो बताइए कि जिसके जरिए मैं ये बातें मान लूं कि आप सही कह रहे हैं। तो कहा आप क्या देखना चाहते हैं? तो कहा कि मुझे यकीन है, आपने फरमाया कि मैं अगर दुआ करूंगा तो जो मैं बात की दुआ करूंगा ना वो अल्लाह कबूल फरमा लेगा, तो आप जो बात कहेंगे ना वो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो जनाब अबू तालिब ने इधर देखा, उधर देखा, आगे देखा, पीछे देखा, तो देखा कि एक सूखा दरख्त नजर आया। आपने फरमाया ए मशरिम एक काम कर, कहा ये जो सूखा दरख्त है इसको अभी अभी इतना हरा बना दे कि वो अभी फल देने लगे, यानी फलदार दरख्त हो जाए, ऐसी दुआ कर दे।
बस उन्होंने दुआ की, और जैसे दुआ की ना तो उसी वक्त वो सूखा दरख्त आपकी नजरों के सामने सरसब्ज़ो शादाब हुआ और उसमें उसी वक्त फल आ गए, यानी फलदार हो गया वो। जनाब अबू तालिब ने उसमें से 2 फल लिए, एक अनार को तराशा जो मिसले लाल अमानी था और उसमें से सुर्ख दाने निकले। जैसे ही ये करामत देखी मशरीम की जनाब अबू तालिब ने, तो उसी साल इस मशरीम की पेशन गोई के मुताबिक जनाब अबू तालिब के यहाँ शेर खुदा अलीउल मुर्तदा की विलादत होती है। तो ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चैप्टर का यानी विलादत का एक तस्करा मैंने आपके सामने पेश किया। पता ये चला मौलाए कायनात की आमद से पहले भी जाहिदों को ये बात पढ़वाई गई थी कि अलीउल मुर्तदा आने वाले हैं। ये मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आमद से पहले का ये तस्करा था। और आपकी आमद के एंड वक्त जो बड़ा मशहूर है, आपकी वालिदा हजरत फातिमा बिनते असद खुद फरमाती हैं कि मैं तवाफ काबा कर ही रही थी और अभी 2 या 3 अभी मैंने तवाफ किए ही थे कि इतने में दर्द ज़ह शुरू हुआ, और मैंने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार ये विलादत का वक्त है, आसान फरमा दे। अचानक काबा मुकर्रमा की दीवार शक हुई और फातिमा बिनते असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है उसी वक्त मैं काबे के अंदर तशरीफ ले गई। खानदान के लोगों ने आपको काबे के अंदर जाता देखा, लेकिन फरमाते हैं जब अंदर जाकर तलाश किया ना तो हजरत फातिमा बिनते असद मिली नहीं। यानी काबे के अंदर जांच की गई और जांच पड़ताल की गई। जब लोग हैरान हो गए कि फातिमा बिनते असद गई कहां, तो उस वक्त फरमाया गया कि ये पता अगर कोई दे सकता है तो वो अब्दुल्ला का जिगर पारा दे सकता है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 30 या 29 साल की उम्र है। लोगों ने कहा उनकी तरफ रुजू किया जाए, और जैसे हुजूर तशरीफ लाए सब लोगों ने कहा कि हुजूर आपकी चची जो है फातिमा बिनते असद, और ये फातिमा बिनते असद वही है जिनको ये शर्फ हासिल है। आपको बताऊं कि आप सुनकर हैरत में पड़ जाएंगे कि कायनात में मर्दों में हजरत सिद्दीक अकबर, बच्चों में मौला अली, हजरत ज़ैद बिन हारिसा और उस्मान गनी, ये 4 मर्द हैं। यानी चौथे हजरत उस्मान गनी हुए अगर हजरत खदीजा को छोड़ा जाए तो, और हजरत खदीजा तो गिना जाए तो ये 4 मर्द और 5वीं हजरत खदीजा। तो इस एतबार से अगर औरतों में दूसरे नंबर पर किसी ने कलमा पढ़ा तो वो कोई और शख्सियत नहीं, वो हजरत फातिमा बिनते असद ने कलमा पढ़ा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का वो हसीन दौर जो आपके वालिदा के बाद और हजरत खदीजा और आपके दादा के ये इंतकालों के बाद अगर सबसे ज्यादा औरतों में किसी ने रसूलुल्लाह की खिदमत का काम अंजाम दिया है तो वो भी कोई और नहीं, वो भी शेर खुदा की वालिदा माजिदा हजरत फातिमा बिनते असद रही। और बाकायदा इतना सुलूक अच्छा किया, इतना सुलूक अच्छा किया कि हुजूर उन्हें फातिमा बिनते असद न कहते थे, फरमाते थे फातिमा मेरी माँ है। यानी माँ कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाया। वही हजरत फातिमा बिनते असद के ताल्लुक से जब हुजूर से कहा ना, कहा ये काबे के अंदर तशरीफ ले गई है, हमने देखा मिली नहीं। अब जब ये पता चला ना कि अंदर गए लोगों ने देखा मिली नहीं, अब हुजूर का फरमान सुनिए, तसल्ली देते हुए इरशाद फरमाया आप लोग सब मुतमईन हो जाएं, वो जहां भी हैं खैरियत से हैं। हुजूर लफ्ज़े जहां बोल के ये इशारा कर रहे हैं कि फातिमा बिनते असद कहीं और है, कहा जहां भी है खैरियत से हैं और इंशाअल्लाह वक्त आने पर वो खैरियत से वापस आ जाएंगी। ये जुमले इरशाद फरमाए। और तीसरा जुमला ये इरशाद फरमाया, ये हुक्म इलाही नहीं है कि इस राज को मैं लोगों के सामने खोल दूं। ये जुमले इरशाद फरमाए। पता ये चला मौला अली का आना ये भी राज है। इसलिए विसाल के ये शहादत के बाद आपने एक रिवायत सुनी होगी, बहुत सारे इख्तिलाफात है, लेकिन मैं उस इख्तिलाफात को कत्ते नजर करते हुए मैं रिवायत पढ़ दे रहा हूँ। मौलाए कायनात की वसीयत में ये भी दाखिल है, हसनैन करीमैन से ये कहा था मेरी जब शहादत हो जाए, मेरा जब विसाल हो जाए तो मेरे लाशा मुबारक को यानी जिस्म अक़दस को ऊँटनी पर रख देना, ऊँटनी हुक्म इलाही की पाबंद होगी। यानी ऊँटनी जहां जाए वहीं मेरा मदफन होगा। और एक रिवायत के मुताबिक लोगों ने ये लिखा है ऊँटनी कहां गई ये किसी को पता न चला। ये और बात है कि बाद में हजरत इमाम हसनैन करीमैन वगैरह को जो बात इरशाद फरमाई थी उस पर भी रिवायतें हैं, लेकिन ये ऊँटनी वाला ये रिवायत का ये गोशा पढ़ने के बाद फकीर बरकाती ये जरूर कह सकता है मौला अली का आना भी राज है, मौला अली का जाना भी राज है।
और इसलिए दोनों मरहले विलादत करवानी थी तो काबे का इंतखाब, और शहादत का इंतखाब हुआ तो जामे मस्जिद कूफा का इंतखाब हुआ। और ये मौलाए कायनात की वो खुसूसियत है कि जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो हुजूर ने ये कहा, ये अल्लाह का हुक्म नहीं है कि मैं इस राज को जाहिर करूं, इत्मीनान रखें। 3 दिन गुजर गए और चौथे रोज हजरत फातिमा बिनत असद अपनी गोद में मौलाए कायनात को लेकर बाहर तशरीफ लाई। और जैसे ही बाहर तशरीफ लाई, जनाब अबू तालिब आगे बढ़े और मौलाए कायनात को अपनी गोद में लिया। लेकिन जैसे ही चेहरे पर नजर गई तो बड़े हसीन थे। अरे इस दौर में ये शहजादे स्टेज पर है, ये हजरत जहानिया जहाँ गश्त हजरत जलालुद्दीन बुखारी अलैहि रहमत व रिजवान के ये साहिबजादगान हैं। इधर आप देखें तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबजादगान हैं। ये सिलसिला बुखारी जो है ये भी दरबार कादरियत का एक अजीम शहसवार सिलसिला है। इसको याद रखिएगा। बारगाह गौसियत में आपसे बहुत कुछ वहाँ उनको दिया गया और आज भी पूरी दुनिया में लफ्ज़ बुखारा शहर की तरफ मंसूब है, लेकिन ये जलालुद्दीन बुखारी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ ना, ये वक्त के वो अजीम मर्द कलंदर रहे हैं कि जिनके मुरीदों में सैकड़ों कुतुब, अब्दाल और गौस शामिल हुआ करते थे। यानी इतनी बड़ी शख्सियत के मालिक हैं। इनके साहिबजादों के चेहरे हम 1445 में देखते हैं तो इतने नूरानी हैं। मुझे बताओ, सारे सैयदों का दादा जब जनाब अबू तालिब की गोद में आया होगा तो कितना हसीन रहा होगा। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने लिखा है बाकायदा, खास करके शेख अब्दुल तवाब साहब ने लिखा है कि मौला अली का हुस्न तो बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। मौला अली की नस्ल में एक शहजादा हुआ है जिसे दुनिया इमाम अली रजा कहती है। अली रजा ये इतने हसीन थे, इतने हसीन थे, इतने हसीन थे कि बाकायदा अपने चेहरे पर ऐसे निकाब डाले रखते थे। पता ये चला किसी आंखों में ये ताकत ही नहीं थी कि अली रजा के हुस्न को देख सकें। मैं कहता हूं जब अली का रजा इतना शान वाला है, ऐसे नहीं जोर से बोले ना यार, जब अली का रजा इतना नूर वाला है तो अबू तालिब का बेटा, फातिमा बिनते असद का बेटा और फातिमा तो ज़हरा का शोहर, हसनैन का बाबा और दामाद मुस्तफा अबू बकर, उमर और उस्मान का यार अलीजुल मुर्तजा कितना खूबसूरत होगा। और यहाँ ये कहना पड़ेगा, जो बरेली का रजा कहता है, बरेली का रजा बाबांगे दुआल ये कहता है, मादूम न था साया शोले सकलेन उस नूर के जलवा गाते ज़ाते हसनैन तमसील ने उस नूर के तो हिस्से किए, आधे से हसन बने और आधे से हुसैन। अल्लाह सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सईद आजम, खानदान अहले बैत, मसलके आला हजरत। और ये तारीख का वो बाब है मौला अली के लालों का कि उनकी बारगाह में अगर मारूफ करखी जैसा बंदा आए तो ताकत इतनी दी जाती है, पावर, कि उनके कदमों के जूते सीधे करते करते मारूफ करखी बन जाते हैं। और ये मारूफ करखी किसी मस्जिद के इमाम का नाम नहीं, उस मर्द कलंदर का नाम है जो आज भी अपने मजार में रहते हुए भी उनके मजार से ये आवाज बतौर रूहानियत आती होगी कि जब तुम्हारा कोई काम न बने, मारूफ करखी का नाम ले लेना, अल्लाह से मेरा नाम देकर मांगोगे, अल्लाह तुम्हें अता फरमा देगा। जिनके खादिमों के नाम पर अल्लाह इतना देता है तो मौलाए कायनात के साहिबजादों के नाम पर कितना देता होगा और शेर खुदा के नाम पर कितना मिलता होगा। उसकी एक झलक बता दे रहा हूं। इनकी कद्र जाननी हो ना तो सहाबा को पढ़ना चाहिए। हाँ, ये बात मैं बहुत सही कह रहा हूं आपको, सहाबा को पढ़ना चाहिए। इनके यहाँ जितने भी लोग हाजिर हुए ना, उन्होंने जो भी बातें की है, अल्लाह की इज्जत की कसम, पढ़ने के बाद ये ख्याल आता है, चलेगा बाबू एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। जितने भी लोग उनकी बारगाह में आए और बाकायदा बतौर नुस्खा अगर आप भी अपनाना चाहें तो खाली ट्राई कर लें कि जब लोग उनकी बारगाह में पहुंचते थे ना तो उनकी बारगाह की नशिस्तें ही इतनी हसीन हुआ करती थी। मैं एक नशिस्त बता देता हूँ, अल्लाह करे मेरा हर सुन्नी भाई इसको जिगर से लगाकर बैठ जाए। हाँ, मौलाए कायनात एक मरतबा बीमार है और जैसे बीमार हुए ना तो हजरत अलीजुल मुर्तज़ा की ताज़ियत के लिए, यानी ये बीमार पुरसी के लिए, हजरत सिद्दीक़ अकबर ने कहा उमर बिन खत्ताब से, कहा एक काम करते हैं। कहा क्या? कहा चलो ना अलीजुल मुर्तज़ा के पास चलते हैं। कहा बात क्या है? कहा वो थोड़े दिन से बीमार चल रहे हैं
इयादत हो जाएगी। अभी ये दोनों निकले तो सामने से उस्मान गनी, तीनों यार मिले, कहा आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? कहा अली के घर जा रहे हैं। अब ये 3 यार जमा हुए और चौथे यार के घर की तरफ जा रहे हैं। चारों यार जब घर में मतलब सलाम कलाम हुआ बैठ गए, और जैसे ही बैठे खबर पुरसी की, मौलाए कायनात संभल कर अपने आप को बिठा कर जलवा फिगन हो गए। और जैसे ही बैठना था मौलाए कायनात ने फरमाया, कहा आप मेरे घर तशरीफ लाए हैं तो मैं एक काम करता हूँ। कहा क्या? कहा मेहमान जब इतने अच्छे हैं तो मेज़बानी भी अच्छी होनी चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? मौलाए कायनात कह रहे हैं। कहा जब मेहमान इतने अच्छे हैं तो मेहमानी भी इतनी अच्छी होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि इससे बढ़कर और क्या कह सकता हूं कि जहां मेहमान इतने अच्छे और सोने हैं वहां मेजबान भी इतना अच्छा और सोना है। वहीं अलीजुल मुर्तजा खड़े हुए घर में अंदर दाखिल हुए, और जैसे अंदर गए ना तो देखा एक शहद का प्याला पड़ा हुआ, और वो है बड़ा सफेद, लेकिन जैसे अंदर नजर की ना तो बाल था अंदर शहद में। जैसे शहद में बाल देखा, न इधर देखा न उधर देखा, सीधा उठाया और उठाकर मौलाए कायनात सीधे अपनी नशिस्तगाह पर तशरीफ फरमा हो गए और फरमाया ये मेरी तरफ से मेहमान नवाजी के लिए कायनात की बेहतरीन गिज़ा शहद है, यानी मध। जैसे ही सामने रखा तो 4 यार बैठे मुस्तफ़ा जाने रहमत के। आपने आटा मारिए बताए दोस्तों जी ने क्या जाइए सूर्यवंश होता है ना, ऐसा ही होता है। हालो चा पीवा, हालो गाठिया खावा, हालो फलाणो खावा, हालो ढिकनो खावा। कभी कभी ऐसी भी महफिलें सजा लेनी चाहिए जो मौलाए कायनात ने अपने घर में सजाई। 4 यार बैठे हैं, शहद का प्याला हाथ में, का ये शहद है मेरी तरफ से। जैसे ही हजरत सिद्दीक अकबर ने देखा, फारूक आजम ने देखा, हजरत उस्मान गनी ने देखा, तो सिद्दीक अकबर ने कहा एक काम करें। कहा क्या? कहा 4 यार जमा हैं, शहद का प्याला है, प्याला भी खूबसूरत है, शहद भी अच्छी गिज़ा है, उसमें एक बाल है। एक काम करते हैं, ये प्याला शहद और बाल पे कुछ तबसरा हो जाए। तो आपने 4 जना भेड़ा देते क्या कौन जीत से है? अरे तारी भली थाई, आमा जीतवानु ने हारवानु तने हूं फायदो। यानी जहां भी लोग बैठते हैं ना, इलेक्शन की बातें करते हैं, अमेरिका की बातें करते हैं, कहां की बातें करते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कभी कभी कि अमेरिका के सारे फैसले राजकोट के ये जवान लोग ही कर लेते होंगे। हालांकि वहां तुम्हारा हमारा कुछ कोई खाम में भी नहीं देखता होगा। वहां के तस्करे नहीं करने चाहिए। अगर करना ही है तो मुहर्रम है तो या हुसैन करें, या हसन करें। अगर बातें ही करनी है तो लोगों की बातें क्यों करते हो? करना है तो मुस्तफा जाने रहमत के खानदान की बातें करें, उनके यारों की बातें करें, इसलिए कि उनकी बातें करने से कोई नफा नहीं है। मुस्तफा के घर वालों की बातें करोगे ना तो यहाँ भी नफे में रहोगे, वहां भी नफे में रहोगे। और ये मौला कायनात का घर है, 4 यार है, और आपस में कहा इस पे तबसरा। तो कहा आप मेजबान हैं, आप ही शुरू करें। अब अलीजुल मुर्तजा को देखें, कहा अमीरुल सिद्दीक अकबर आप हम सबसे बड़े हैं, और हमारे यहाँ सहाबा में ये बात मशहूर है, आप सबसे अफजल हैं, सबसे पहली शुरुआत आप ही फरमाते हैं। और सबने इत्तेफाक किया। अब सुनिए हजरत सिद्दीक अकबर ने पहली बात जो इरशाद फरमाई, पहली बात इरशाद फरमाई, कहा सुनो, अद्दीनु अनवरु मिनत तस्ती व ज़िक्रुल्लाहि अहला मिनल असली व शरीअतु अदक्कु मिनश शारी। फरमाया सुनो, ये प्याला जिसको आप देख रहे हैं, कहा अल्लाह का दीन इस बर्तन से ज्यादा नूरानी है। सामने पड़ा है खाने का प्याला, यानी गिज़ा पड़ी है सामने शहद, लेकिन प्याले की निस्बत दी, कहा अल्लाह का दीन जो है वो ज्यादा इस बर्तन से भी नूरानी है। और फिर फरमाया अल्लाह का जो जिक्र है वो शहद से भी ज्यादा मीठा है। अल्लाह का जिक्र शहद से भी ज्यादा मीठा है। और फरमाया शरीयत जो है वो इस बाल से भी ज्यादा बारीक है। ये पहला तबसरा हजरत सिद्दीक अकबर ने किया। और जैसे ये तबसरा खत्म कर चुके तो फिर हजरत उमर बिन खत्ताब से कहा अब आप कुछ इरशाद फरमाएं। वहीं बैठकर फारूक आजम कहते हैं अल जन्नतु अनवरु मिनत तस्ती, अल जन्नतु अनवरु मिनत तस्ती व नईमुहा अहला मिनल असली व सिरातु अदक्कु मिनश शारी। फरमाया सुनो, जन्नत इस बर्तन से भी ज्यादा नूरानी है। खाने के वक्त जन्नत की याद दिला रहे, कहा जन्नत इस बर्तन से भी ज्यादा नूरानी है, और जन्नत की नेमतें इस शहद से भी ज्यादा मीठी है। और तीसरा जुमला फरमाया पुल सिरात पार करना, ये पुल ये बाल से भी ज्यादा बारीक है। ये तस्करा किया।
आगे इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही फारूक आजम ने यह बात ख़त्म की तो फौरी तौर पर हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को इशारा किया, कहा उस्मान गनी आप कुछ इरशाद फरमाएं। तो क्या उस्मान गनी थे, फ़ौरन कहा अल कुरानु अनवरु मिनत तस्ती, अल कुरानु अनवरु मिनत तस्ती व क़िराअतुहु अहला मिनल असली व तफसीरुहु अदक्कु मिनश शारी। फरमाया सुनो, कुरान इस पाक बर्तन से भी ज्यादा मुनव्वर है, यानी ये थाली जो पड़ी हुई है, प्लेट जो पड़ी हुई है, इससे भी ज्यादा कुरान मुनव्वर है। और फरमाया इसकी तिलावत करना ये इससे भी ज्यादा मीठा है, यानी शहद से भी ज्यादा मीठा है। और फिर इरशाद फरमाया इसकी तफसीर करना इस बाल से भी ज्यादा बारीक है। अब ये तीनों सहाबा ने ये तफसीर कर लिए और उसके बाद तीनों मेहमानों ने कहा मेजबान अब आपकी बारी है। अल्लाह अकबर। मौला अली बीमार हैं, लेकिन बीमारी में भी उनका तबसरा कितनी शान वाला है, सुनिए। अल्लाह के प्यारे हबीब के सहाबा से मोहब्बत का तस्करा करते हुए फरमाते हैं अज़्ज़ैफ़ु अनवरु मिनत तस्ती, फरमाया व कलामु ज़ैफ़ी अहल्ल मिनल असली व क़ल्बुहु अदक्कु मिनश शारी। फरमाया मेरे घर तशरीफ लाने वाले ये तीनों मेहमान बर्तन से भी ज्यादा नूरानी है। यानी सिद्दीक़ और उमर और उस्मान का तस्करा करते हुए कहा आप तीनों इस बर्तन से भी ज्यादा नूरानी हैं। और फरमाया सुनो, आपका जो कलाम मैंने सुना ना, कहा ये आपकी गुफ्तगू ये शहद से भी ज्यादा मीठी है। और फिर फरमाया आपका जो दिल है, किनका, ये तीनों का, कहा ये जो इनका दिल है, कहा वो बाल से भी ज्यादा नाजुक है। ये तबसरे होते थे उनके घर पे, मौलाए कायनात के घर पे ये तबसरे होते थे और इनकी मोहब्बतों का इजहार होता था। और बाकायदा पूरी जिंदगी इन चारों यार ने ऐसी जिंदगी गुजारी है कि दुनिया उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। उसकी एक मिसाल बड़ी मशहूर है, उसी पे मैं अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम भी करूंगा। अगर समझ में आए तो इसको थोड़ा लेके जाइएगा कि मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जहां शुजाअत के पैकर रहे, जहां शुजाअत के पैकर रहे, वहां सबसे बड़े सखी भी रहे। जहां सबसे बड़े सखी रहे, वहां सबसे बड़े इल्म के धनी भी रहे। इबादत, रियाजत, ये सारे औसाफ अगर किसी एक शख्स में देखना हो तो रसूलुल्लाह की हदीस पाक है, अगर कोई आदम अलैहिस्सलाम की आदमियत, नूह अलैहिस्सलाम का जलाल, अय्यूब का सब्र, मूसा का जलाल, ईसा का ज़ुहद, यहाँ तक के सारे अंबिया के सिफात बयान किए और कहा ये एक जगह अगर कोई देखना चाहे तो फरमाया वो मेरे अली इब्न अबी तालिब को देखे, उसमें ये सारी सिफात तुम्हें नजर आएगी। ये रसूलुल्लाह ने बयान किया और इस बयान पर सहाबा ने कितना हाथों हाथ लिया। आप जानते होंगे कि आखिरी हज के मौके पर जब हुजूर तशरीफ ला रहे हैं और गदीर खूम है, वहां पर हुजूर ने काफिला रोका, मिंबर लगाया और मिंबर लगाने के बाद अल्लाह की हम्दो सना बयान की और उसके बाद आईना अली इब्न अबी तालिब कहकर अलीउल मुर्तजा को करीब बुलाया, ऐसे हाथ पकड़ा और ऐसे बुलंद किया और कहा सुन लो, मन कुन्तु मौला हूं फाली मौला, जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। मौलाए कायनात की मौलायत का ऐलान किया और जैसे ये मौलायत का ऐलान किया उसके बाद दुआ फरमाई, ए अल्लाह जो अली से ये अली को मौला माने तू भी उसका मौला हो जा, और जो भी इससे अदावत रखे तू भी उससे दुश्मनी कर। ये दुआ की। बस अभी ये दुआ खत्म होनी थी, सहाबा में से सबसे पहले उमर बिन खत्ताब उठे और सीधे गए और मौला अली का हाथ पकड़ कर कहा, अली इब्न अबी तालिब मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, आप मेरे भी मौला है, आप मेरे भी मौला है और सुबह कयामत तक आने वाले हर मोमिन के मौला है। ये मौलायत के ऐलान के बाद दूसरा ऐलान फारूक आजम ने किया। अब यहाँ लफ्ज़ मौला पर हमारे बुजुर्गों ने जो मानी बयान किए हैं, अहले सुन्नत वल जमात की हर कुतुब में ये मानी मौजूद है। उसमें से जो सबसे पसंदीदा बात है वो मेरे मुर्शिद गिरामी ने कहा है कि इससे मुराद ये है महबूब होना, पसंदीदा होना। हुजूर ने फरमाया कि जिसको मैं महबूब हूं तुम्हें भी चाहिए कि वो भी अली को महबूब बना ले।
और ये महबूबियत के ऐलान पर फारूक आजम ने कहा कि आप मेरे भी महबूब हैं और तमाम मोमिनों के भी महबूब हैं। पता ये चला अली से सिर्फ मोमिन ही मोहब्बत कर सकता है। और इसकी पहली निशानी फारूक आजम ने बढ़कर हमें इशारा में कहा आप मेरे भी मौला है और तमाम मोमिनों के भी मौला है। यानी कायनात में मोमिन जहां कहीं भी रहता होगा वो सरकार अलीजुल मुर्तजा से जरूर प्यार करता होगा। और ये प्यार करने का अंदाज रसूलुल्लाह की जाहिरी जिंदगी में भी लोगों को देखने मिला। खुद अलीजुल मुर्तजा फरमाते हैं, मैं हुजूर के दरवाजे पर हाजिर हुआ तो हुजूर मजमा लगाकर जलवा फिगन है, सब साहबा बैठे हुए हैं। मैं दरवाजे से ऐसे तक रहा था, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। अभी मेरी 2-3 बार ऐसे नजर गई ना तो मैंने क्या देखा कि रसूलुल्लाह के करीब से सिद्दीक अकबर खड़े होते हैं। सिद्दीक अकबर खड़े हुए और कहा या अलीजुल मुर्तजा आइन, यानी आप यहाँ आइए। फजल फजल कहकर उन्हें बुलाया और कहा आप यहाँ बैठिए, आपकी जगह यहाँ है। जब बिल्कुल करीब आकर मौला अली को बिठा दिया ना तो हुजूर ने सिद्दीक अकबर की तरफ नजर करके फरमाया, कहा अली अहले फضل है और अहले फضل को सिर्फ अहले फضل ही जानते हैं। ये जुमले कहे पता ये चला सिद्दीक उमर ने इस बात की निशानदेही कर दी कि मौलाए कायनात से हमने डटकर मोहब्बत की है। ए सुन्नियों तुम्हें भी मोहब्बत करना चाहिए। और खुद मौलाए कायनात ने इन शेखैन से भी मोहब्बत की है। मौला अली का ऐलान ये है कि जैसे मैंने अबू बकर से मोहब्बत की है, उमर से मोहब्बत की है, उस्मान से मोहब्बत की है, ए मेरे चाहने वालों तुम्हें भी चाहिए कि मेरे मुस्तफा के सहाबा से तुम भी डटकर मोहब्बत किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यही अहले सुन्नत वल जमात का दस्तूर है। और उसी मोहब्बत की एक निशानी और अर्ज कर दूं जिससे हमें और आपको ये अंदाजा होगा कि ये लोग आपस में कितनी मोहब्बत करते थे। हुजूर ने एक जगह पर इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरी जाहिरी जिंदगी में और मेरी जाहिरी जिंदगी के बाद मैं तुम्हें ताकीद करता हूं कि मेरी अहले बैत के बारे में अल्लाह से डरा करना। ये जुमले इरशाद फरमाया। और फिर मौलाए कायनात की तरफ कहा मेरी जाहिरी जिंदगी में भी अलीयुल मुर्तजा से अच्छा सुलूक करना और मेरे बाद विसाल भी अलीयुल मुर्तजा से अच्छा सुलूक करना। अब सहाबा ने कैसा कैसा सुलूक किया, उसमें से एक झलक अल्लाह अकबर। हजरत सरकार अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु वक्त विसाल है, जा रहे दुनिया से। चाहते तो अपने बेटों को बुलाते ना भाई। बाप सबसे पहले किसको बुलाता है? अपने बेटों को बुलाता है। वसीयत करनी होती है, नसीहतें करनी होती है। लेकिन वाह अबू बकर सिद्दीक, आपकी अजमतों को सलाम। आपने हुजूर की उस अदा को जिंदा कर दिया। फरमाया मेरे दरमियान से हटो, सबसे पहले मेरे पास अलीजुल मुर्तजा को बुला लो। वक्त विसाल, एंड वक्त विसाल सरकार मौलाए कायनात को तलब कर रहे हैं। और जैसे मौलाए कायनात हाजिर हुए फरमाइए अमीरुल मोमिनीन क्या हुक्म है? अल्लाह अकबर। जाते जाते सरकार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, कहा अलीजुल मुर्तजा मेरी एक वसीयत है, अगर आप पूरी फरमा दें। कहा फरमाइए। कहा मेरी वसीयत यह है कि जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरे जनाजे को तैयार करना। गुस्ल कफन के बाद जब तैयार कर चुको तो सबसे पहले इसको बारगाह रसूल में हाजिरी दिलवाना और रोज़ा रसूल के सामने जब रख छोड़ो उसके बाद अली आप इजाज़त तलब करना। यानी सिद्दीक अकबर बता रहे हैं कि हुजूर के कदमों में जाना। कहा अली आप ये कहना, कहा या रसूल अल्लाह आपका यारे गार हाजिर है, आपका अबू बकर हाजिर है और उसकी इल्तिजा ये है कि अगर आप इजाजत दें तो अबू बकर आपके कदमों और पहलू में दफन होने की तमन्ना रखता है। ये वसीयत कौन कर रहे हैं? सैयदना सिद्दीक अकबर। और सुन कौन रहे हैं? मौलाए कायनात। फरमाया अबू बकर सिद्दीक से, का हुजूर आप बेखौफ रहे, आपकी इस वसीयत पर अलीजुल मुर्तजा मुकम्मल अमल करेगा। और उसके बाद दुनिया ने देखा कि बाकायदा सिद्दीक अकबर के विसाल के बाद जब जनाजा चला और दरबार रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जब लाया गया और हुजूर से यूं अरीज़ा पेश किया गया, इतने में खुद ब खुद बाकायदा दरवाज़ा रसूल जो है जाली मुबारक से वाह हुई, यानी खुली और अंदर से आवाज़ आई, दोस्त को दोस्त से मिला दो, दोस्त से दोस्त मिलने का मुश्ताक है। ये आवाज़ आई जाली मुबारक में से और बाकायदा मज़ार अनवर से। और बाकायदा सहाबा ने सिद्दीक अकबर को हुजूर के पहलू में दफन फरमाया। मुझे बताओ जो वादे वक्त विसाल भी अलीजुल मुर्तजा की मोहब्बत को ज़ाय नहीं करते, क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया था उनके मुताबिक उन्होंने वसीयतें भी की तो ये भी मौलाए कायनात के सामने की। और बाकायदा इससे एक अकीदा भी ये जाहिर हो गया, आज भी जो सुन्नी काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा
वही छुपा, तुम पे करोड़ों दरूद। या रसूल अल्लाह तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफ और रहीम, ठीक हो दाता अता, तुम पे करोड़ों दरूद। आंख अता कीजिए तो उसमें जिया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दरूद। ये आला हजरत का सलाम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि आला हजरत ने ये वसीयत सिद्दीकी भी सुनी है और मौला अली का वसीयत का पूरा करना भी पड़ा है। उन्हें मालूम है कि जैसे कल सिद्दीक अकबर के लिए मुस्तफा बाक़ियत हयात थे और बादे विसाल, फिर भी जिंदगी जिस्मानी और रूहानी दोनों मौजूद है। और जब अबू बकर को आने की इजाजत दे सकते हैं तो अहमद रजा का सलाम भी सुन सकते हैं, हर सुन्नी के सलाम का जवाब भी दे सकते हैं। इसलिए आज हमारा अकीदा ये साफ है कि हमारा वही अकीदा है जो सिद्दीक अकबर का अकीदा है। हमारा वही अकीदा है जो मौलाए कायनात का अकीदा है कि हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। इसी को बरेली का रजा कहता है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाते चमकाने वाले। और तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।